हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपका इंग्लिश का एग्जाम अच्छा गया होगा। बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका सेट वन जो है वो उनका मतलब उन्हें डिफिकल्ट लगा बनाने में। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को सेट टू लगा, सेट थ्री काफ़ी बच्चों को ईजी लगा है। तो हर सेट का अलग अलग है। एंड यहाँ पे आप एक बात ध्यान रखना कि अगर तीनों सेट्स में एक टाइप के क्वेश्चंस नहीं होते हैं तो उस कंडीशन में सीबीएसई जो है वो ग्रेस मार्क्स देती है कि यार ऐसा नहीं हो सकता कि आप सेट वन में भारी दे दो, सेट टू में भारी दे दो एंड सेट थ्री में तो आप इजी दे दोगे। तो ऐसा यहाँ पे पार्शियलिटी बच्चों के साथ नहीं की जाती है। तो ये आप तय नहीं करोगे, ये हम तय नहीं करेंगे ये पेपर सेट वन ईजी था या फिर सेट वन हार्ड था और सेट थ्री आपका ईजी था। ये सीबीएसई तय करेगी और उनके अकॉर्डिंग ये पाया गया मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का ये पेपर अगर ऐसा रहा, ठीक है, तो फिर वहां पे ग्रेस मार्क्स बच्चों को दिया जाता है। तो हम उसकी भी बात नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट वो नहीं है अभी। इंपॉर्टेंट अभी यहाँ पे ये है दोस्तों कि आपका इंग्लिश एग्जाम का पेपर का लेवल क्या रहा है। मैं आपको ध्यान से मतलब कि ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगी, मैं जल्दी से आपको बता दूंगी कि ओवरऑल एक आपका पेपर का क्या लेवल रहा है, डिफिकल्टी लेवल। बिकॉज ये आपका फर्स्ट एग्जाम था इंग्लिश का एंड सेकेंड एग्जाम आप समझ सकते हो कि जिस तरीके से आपका इंग्लिश का पेपर रहा है उसी तरीके से उसी लेवल का आपका साइंस का भी पेपर रहे, यही उम्मीद किया जाता है। बिकॉज सारे टाइप का पेपर का पैटर्न बिल्कुल हर साल एक जैसा रखा जाता है, ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट वाइज बदला जाता है। इसलिए आपको ये समझना जरूरी होगा दोस्तों कि आपकी इंग्लिश का पेपर का लेवल क्या रहा है। भले ही आपका एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा, भले ही आपका एग्जाम उतना अच्छा नहीं गया होगा, बट फिर भी आपका साइंस का एग्जाम अच्छा जाए, बहुत अच्छा जाए, इसके लिए ये जरूरी है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स मैं आपको ये डिटेल में बताऊंगी कि आपके साइंस का पेपर का लेवल कैसा आने वाला है, डिफिकल्ट होगा, ईजी होगा या फिर टफ होगा, मतलब ओवरऑल क्या रहने वाला है, मॉडरेट रहने वाला है। और ये मैं आपको अपने मन से नहीं बताऊंगी, बिल्कुल नहीं। जो आपका लास्ट ईयर का पेपर हुआ था 2023-24 जो आपके सेशन रहे हैं उनमें जो आपका पेपर हुआ था साइंस का, तो वहां पे जो टीचर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उन सभी का क्या कहना है, साइंस के पेपर कैसा रहा है, जो स्टूडेंट्स हैं उनका रिएक्शन क्या रहा है साइंस एग्जाम के बाद। तो ओवरऑल साइंस के पेपर कहाँ से बनते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कैसे आए थे, एग्जैक्टली मैं आपको बहुत ही कम समय में मैं आपको बता दूंगी। वीडियो को देखना बहुत ज़्यादा दोस्तों, मैं इसको घींच घींच के लंबा वीडियो को नहीं बनाने वाली हूँ। बिकॉज मैं जानती हूँ इस वक्त आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपका पढ़ाई करना। एंड मैं आपको एक बात बता दूँ कि यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनेंगे जो आपको, मैं क्या बोलूँ, एक फेक वीडियोस होता है ना कि आपको सीबीएसई ऐसे मार्क्स देने वाली है, ग्रेस मार्क्स मिलने वाले हैं, ये होने वाला है। तो आप उम्मीद करते हैं कि आप उन वीडियो से बचोगे। बिकॉज वो वीडियो वही बच्चे देखते हैं जिनका एग्जाम उतना अच्छा नहीं जाता है। तो आपको उन सब पे ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर आपका एग्जाम बाई चांस अच्छा नहीं भी गया है तो जो आपका नेक्स्ट एग्जाम है आपको उस पर फोकस करना है कि हम उसको इतना अच्छा करें कि पीछे वाला आपका मैनेज हो जाए। ठीक है, और ज्यादा यहाँ पे नहीं बोलते हैं, आपका टाइम को वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, इंग्लिश पेपर का आपका रिएक्शन क्या रहा है, टीचर्स का, स्टूडेंट्स का। यहाँ पे एनालाइज करके अगर आप देखो तो यहाँ पे सीधा सीधा कहा गया है कि इंग्लिश का पेपर आपका बहुत ही बैलेंस बन रहा है, एक्सपर्ट का ये कहना है। तो पेपर का लेवल वहां पे इजी टू मॉडरेट रहा है, ये ओवरऑल निकल के आया इंग्लिश पेपर का। ठीक है, अगर हम बात करते हैं टीचर्स की, कि बहुत सारे ऐसे टीचर न्यूज वाले हैं ना, इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल था, इंडियन एक्सप्रेस ये ना, हाँ, तो इसका एक आर्टिकल था। तो उनमें बहुत सारे स्कूल वगैरह जहां भी उनका मन करे वो रिपोर्टिंग करने पहुंच जाते हैं। वहां से ही इन्होंने इन्फॉर्मेशन निकाला जो कि मैं आपको बता रही हूँ, आपसे शेयर कर रही हूँ। ठीक है, एक टीचर है, उन्होंने क्वेश्चन के बारे में बताया है कि क्वेश्चन का जो स्टाइल है, पेपर का जो पैटर्न है, वो बिल्कुल जैसा सीबीएसई ने अपना सैंपल पेपर को शेयर किया था, बिल्कुल ही सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर वैसा आया है। मतलब इंग्लिश का वैसा ही क्वेश्चन पेपर आया जैसा उनका सैंपल पेपर सीबीएसई ने दिया था। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपका सिलेबस के बाहर बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, जितना क्लियर रहना। अब यहाँ पे उन टीचर्स को तो बहुत इजी लगा। अब यहाँ पे अगर दूसरी टीचर की हम बात करते हैं तो यहाँ पे नाम दिया हुआ आप देख लेना। तो यहाँ पे उनका क्या कहना है कि पेपर जो है वो काफी लेंदी रहा है। ठीक है, एंड स्टूडेंट्स जो है वहाँ के, उनको जो कॉम्प्रिहेंशन आपके पैसेज हैं वो काफी उनको ट्रिकी लगा, बट ओवरऑल वो सॉल्व कर पाए। ग्रामर सेक्शन उनको इजी रहा है। ठीक है, तो उस स्कूल ने अपने स्टूडेंट्स के बारे में बताया कि भले ही यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चन रहे हैं, लेंदी रहा है, बट उनके स्टूडेंट्स जो है वो पेपर को टाइम पे कंप्लीट कर पाते हैं और सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं ये आपको इसलिए बता रही हूँ बिकॉज एग्जामिनेशन में दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहला कि आप पेपर टाइम पे कंप्लीट करो, पेपर आपका छूटना नहीं चाहिए। सेकेंड, आप कोशिश करो कि आपको सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, बिकॉज अटेम्प्ट के मार्क्स दिए जाते हैं, डायग्राम्स के मार्क्स दिए जाते हैं, उसकी लेबलिंग की मार्क्स दी जाती है। तो किसी भी तरीके से आपको अटेम्प्ट करना नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट कर रही हूँ कि आपको दो चीजों का ख्याल रखना चाहिए। फर्स्ट पेपर दोस्तों आपका इंग्लिश का था, वो लैंग्वेज सब्जेक्ट थोड़ा सा इजी होता है। ठीक है, बट जो आपका साइंस का पेपर है वो आपका बिल्कुल ही थ्योरी बेस्ड है। ठीक है ना, तो उसमें थोड़ा आपको टाइम लग सकता है, इसलिए कोशिश करना सैम्पल पेपर को आप 2 से 3 बार, अभी भी टाइम है, प्रैक्टिस कर लो। आपको वहां पे प्रेशर फील नहीं होगा एग्जामिनेशन में।
टीचर्स की तो मैंने आपको बता दिया कि टीचर्स का क्या राय था, कुछ टीचर को इजी लगा, कुछ को वहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चंस लगे। अब हम स्टूडेंट्स की अगर बात करें, कौन से स्कूल का आप देख लो, तो स्टूडेंट्स ने क्या बताया कि पेपर तो ठीक है भाई इजी था, बट पैसेज के जो क्वेश्चन थे वो उन्हें थोड़ा बहुत टफ लगा। ठीक है, दूसरे स्टूडेंट का भी यही कहना है कि जो आपके रीडिंग सेक्शन है उनका वहाँ पे डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट रहा है, मतलब इजी नहीं रहा। अगर इजी रहता तो सारे बच्चे उसको सॉल्व कर पाते, बट मॉडरेट है, इसका मतलब कि जो बच्चों ने सैम्पल पेपर की अच्छी से प्रैक्टिस की होगी वही बच्चे इसको सॉल्व कर पाएंगे आसानी से। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत ही ध्यान देना फ्रेंड्स कि आपका पैसेज जो था इंग्लिश में वो थोड़ा सा टफ था। ठीक है, तो इसलिए वो टाइम कंज्यूमिंग बन गया। अब यही सेम चीज आपकी साइंस के एग्जामिनेशन में भी हो सकता है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाए जो आप पढ़ रहे हो बट आपको समझ नहीं आ रहा, बट आपको लगता है कि यार हमने कहीं तो इसे पढ़ा है, तो इस चक्कर में आपको वहाँ पे टाइम का काफी लॉस होता है। अगर आपको उस मोमेंट पे याद नहीं है तो प्लीज आप वहां से नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करो, आप सेकेंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, उस क्वेश्चन को सोचने में अपना टाइम को वेस्ट ना करो। अगर आपको थोड़ा सा याद करने पे 2 मिनट भी अगर आपको दिमाग पे जोर डालने से आपको याद आ रहा है तो सही है, बट अगर आप 10 मिनट्स ले रहे हो और आप बना ही रहे हो उस क्वेश्चन को, सोच ही रहे हो, तो फिर वो आप समझ सकते हो ना, बिल्कुल सही नहीं होगा वो। तो फ्रेंड्स, जो आपका इंग्लिश का था वो मैंने आपको रिव्यू दे दिया। अब हम बात करते हैं साइंस के बारे में। साइंस का क्या रहा था 2024 में, बोर्ड एग्जाम 2024 में साइंस का क्या मतलब पेपर का लेवल रहा है। ठीक है, आपके एग्जामिनेशन कब हुए थे, तो आपके एग्जामिनेशन 2 मार्च 2024 में हुए थे। तो यहाँ पे हम साइंस की बात करते हैं, तो एक आपका स्कूल है जिसमें उस टाइम पे हिंदुस्तान जो न्यूज़ है आपका, हिंदुस्तान टाइम्स, उन्होंने बात की थी, उसमें उन्होंने बताया कि पेपर का लेवल तो उन्हें मॉडरेट लगा। ठीक है, डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट रहा है, एंड मेनली जो आपकी क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी बेस्ड है। एंड मैं आपको एक बात बताऊं, मैं लास्ट ईयर जब रिव्यू लेने गई थी बच्चों का कि शायद मैंने उन सभी से एक सिंपल सा सवाल पूछा था कि क्या क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से पूछे गए हैं, तो मैक्सिमम बच्चों का यही कहना था कि एनसीईआरटी से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं। मतलब कि अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के आप जा रहे हो, तो भी आप साइंस में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। ऐसा मेरा मतलब, जब मैंने रिव्यू लिया था तो बच्चों ने ऐसा बताया, जो मैं आपको भी बता रही हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे भी ये जो न्यूज वाले हैं हिंदुस्तान टाइम्स, वहां भी जब उन्होंने रिव्यू लिया तो उनका भी तो यही कहना है ना कि आपके क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी बेस्ड हैं। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से पूछे गए हैं। पेपर में देखो सब चीज का बैलेंस था, आपके न्यूमेरिकल्स ठीक ठाक थे, ड्रामेटिक डायग्राम ठीक थे, एक्टिविटी सही थी, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, मतलब कि सब कुछ मिला के आपको ओवरऑल पेपर रेडी किया गया। ऐसा नहीं कुछ कोई क्वेश्चन ज्यादा और कोई क्वेश्चन कम। अब यहाँ पे देखो साइंस का जो मैं आपको पहले बता रही थी वही बात यहाँ पे आ गया ना, क्वेश्चन रिक्वायर्ड क्रिटिकल थिंकिंग एंड कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। मतलब कि साइंस के क्वेश्चन ऐसा नहीं कि आपने पढ़ा और आंसर कर दिया, नहीं, कुछ इजी क्वेश्चन भी होते हैं बट कुछ मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो उसको आपको समझना होगा। जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे उसको आपको समझ के आंसर करना होगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, द क्वेश्चन पेपर चैलेंज द स्टूडेंट्स टू अप्लाई देयर क्रिटिकल थिंकिंग एंड डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपको कोई चैप्टर है, अगर उसका कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो हो सके कि आप उसको आंसर करने में आपको टाइम लगे। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट साइंस में मैटर करता है एंड वो करेगा, क्योंकि पेपर का लेवल मॉडरेट रहता है। जो ईजी रहेगा वो आप बना लोगे एंड मॉडरेट भी आप बना लोगे, बस खुद पर भरोसा रखना, थोड़ा सा माइंड पे जोर देना, बन जाएगा, सारा बन जाएगा। बस 2 चीज ध्यान रखना जो मैंने आपको पहले बताया, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है, एंड पेपर को टाइम पे कंप्लीट करना है, बस ये 2 चीज का ख्याल रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने क्वेश्चन के बारे में बताया था कि पेपर का लेवल क्या रहेगा। यहाँ पे एक चीज ध्यान रहे, लैंग्वेज जो है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जो मैं बात कर रही हूँ, मैं क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन वो समझ क्यों नहीं आता है कोई क्वेश्चन, क्योंकि हमें लगता है यार हमने इसे पढ़ा था बट हमें याद नहीं है, तो वहां पे आपको समझने में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि लैंग्वेज आपको बहुत ज्यादा इंग्लिश जो है बहुत टफ कर दिया जाएगा कि आप पढ़ रहे हो तो आपको समझ ही ना आए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, लैंग्वेज दैट कुड बी इजीली अंडरस्टूड बाय द स्टूडेंट, जो आपकी लैंग्वेज वो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है, बट आप वो उसको प्रोसेस नहीं कर पाओगे, बट थोड़ा सा टाइम लगाओगे सारा चीज समझ आ जाएगा। बट एक बार से अगर आप देख के सोचना चाहोगे कि बस हमें समझ आ जाए, तो वो थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन में ऐसा हो, बिल्कुल नहीं ऐसा होता है। यहाँ पे देखो उनने क्या बात किया, उन्होंने यही बताया है, स्टूडेंट्स वर एबल टू नेविगेट द पेपर वेल विद इन द अलॉटेड टाइम फ्रेम। जितना उनको समय मिला उतने समय में स्टूडेंट्स ने अपने पेपर को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन को वहां पे उन्होंने डील कर लिया। यहाँ पे हम अलग अलग जो लोग हैं जिन्होंने उससे बात की है, हम अलग अलग स्कूलों का भी बात करेंगे। सिर्फ एक का राय दे देना, रिव्यू दे देना और उस पर हम आगे बढ़ जाते कि यही होगा, तो वो गलत चीज़ है। उस पर कभी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, हमें हर जगह से वेरीफाई करना चाहिए। इसलिए वीडियो में मैं आपको अलग अलग मतलब स्कूल वाले हैं वहां से मैं आपको दिखाऊंगी, ये आपका नेक्स्ट कोई स्कूल है। ठीक है, तो वहां पे भी उन्होंने यही बताया, जब उनसे पूछा गया, न्यूज वालों ने पूछा, तो पेपर का लेवल उनको मॉडरेट लगा है। तो आप समझ सकते हो कि साइंस का पेपर का लेवल ईजी नहीं रहता, ईजी टू मॉडरेट रहता है। कैसा रहता है, ईजी तो क्वेश्चंस तो आपको डेफिनेटली हर पेपर में मिलते हैं, बट पूरा ईजी नहीं रहेगा, मॉडरेट भी रहेंगे। तो सैम्पल पेपर अगर अभी तक आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो प्रैक्टिस प्लीज कर लो, वहां से आपको एग्जामिनेशन में फ्रेंड्स आपको काफी हेल्प मिलेगा। कुछ भी समझ नहीं आ रहा, सिर्फ एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर लो,
ठीक है। अगर आपको बिल्कुल प्रिपरेशन 0 लेवल की है तो सिर्फ एनसीईआरटी की प्रैक्टिस भी कर लेते हो तो काम आपका बन सकता है। अभी आप देख सकते हो जो मैं बोल रही हूँ काफी देर से, वही चीज यहाँ पे आ रहा है। इट हैड मिक्स ऑफ इजी एंड मॉडरेट क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन भी है, साथ ही साथ मॉडरेट क्वेश्चन भी है। कोई भी क्वेश्चन आपका आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, सिलेबस के बाहर का नहीं रहेगा। इनका ये कहना था कि वहां पे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बट बहुत सारे ऐसे कह रहे हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया, बट उन टीचर्स का ऐसा कहना है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा डायरेक्ट और ईजी रहे हैं। तो देखो ओवरऑल द पेपर वॉज ईजियर देन प्रीवियस ईयर, मतलब कि 2023 में जो एग्जामिनेशन दिया है बच्चों ने, उनसे उनका पेपर ईजी रहा है 2024 वालों का, ये उनका कहना है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि 2025 में भी सीबीएसई ये परंपरा निभाए एंड आपको अगेन ईजी क्वेश्चन पेपर आ जाए। ठीक है, इनका भी सेम चीज कहना है कि क्वेश्चन आपके डायरेक्टली एनसीईआरटी बुक से पूछे गए हैं। ठीक है, जो आपके एमसीक्यू हैं, डायग्राम है बेस्ड क्वेश्चन है बायोलॉजी सेक्शन में, और जो आपके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है फिजिक्स सेक्शन में, वो डायरेक्टली आपके एनसीईआरटी बुक से पूछे गए हैं। और जब मैंने रिव्यू किया था तो मैं अगेन फिर से बता दे रही हूँ, बच्चों का भी यही कहना था कि हमारे एनसीईआरटी से बिल्कुल सारे क्वेश्चन मैच करते हैं, मैच किए हैं। ठीक है, यहाँ पे हम नेक्स्ट बात करते हैं, ये लास्ट है, मैं वीडियो को लंबा नहीं करूंगी बिल्कुल भी। ये आपका कहाँ से पूछा था, तो जो आपका जीडी गोयनका स्कूल है ना, वहाँ के बच्चों का ये क्या कहना है यहाँ पे देख लो। तो पेपर उनका ओवरऑल उनको बैलेंस्ड पेपर लगा है, तीनों सेट। ठीक है, बिल्कुल ही आपका एनसीईआरटी बेस्ड है, वो यहाँ से नहीं है। पी लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर वॉज नॉट वेरी डिफिकल्ट बच्चों ने लगाया है। कहने का मतलब मॉडरेट उन्हें लगा है, बट बहुत ज्यादा टफ नहीं लगा है। ठीक है, इजी बच्चों ने नहीं कहा है। बच्चों ने क्या कहा, इजी नहीं कहा है। तो आप प्लीज घर से ये माइंडसेट मत बना के जाना है, क्वेश्चन पेपर बहुत ज्यादा इजी आने वाले हैं, इजी टू मॉडरेट आएंगे। जो पहले क्वेश्चन आपको इजी दिखेंगे पहले उसको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, एंड देन फिर आपको जो क्वेश्चन आपको टफ लग रहा है आपको उसको अटेम्प्ट करना है। सिंपल सा तो ये लॉजिक होता है। यहाँ पे आपके एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपके 20 एमसीक्यू आएंगे जो कि 1 मार्क्स के होंगे। फिर आपका वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का। यहाँ पे फिर आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएंगे 27 to 33, ये आपका 3 मार्क्स का। 34 से 39 आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होगा जो कि आपके 5 मार्क्स के होंगे। 37 से 39 आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। टोटल आपके 39 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। ठीक है, 5 सेक्शन में ये डिवाइडेड होता है। एंड यहाँ पे लाइन का प्लीज ध्यान रखना है कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन है तो आपको उसको 4 से 5 लाइन में कंप्लीट कर देना है। 3 मार्क्स के हैं मतलब आप डबल कर सकते हो ना कि 6 to 7 लाइन में कंप्लीट करना है। 5 मार्क्स के हैं तो 10 to 11 लाइन में कंप्लीट कर लेना है। 4 मार्क्स के हैं तो यहाँ पे 8 से 9 पेज में कंप्लीट करना है, पेज नहीं मतलब लाइन में कंप्लीट कर लेना है। सिंपल इस तरीके से आप डबल कर सकते हो। और अगर आपके पास टाइम बच रहा है, आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल सही स्पीड से चल रहे हो तो आपको ज्यादा लिखने का मन है तो आप ज्यादा भी लिख सकते हो। ठीक है, राइटिंग आपका ठीक ठाक होना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को मैं इसी के साथ एंड करूंगी, प्लीज ध्यान से देख लेना। साइंस पेपर एनालिसिस एक्सपर्ट्स रिव्यू, जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनसे ये न्यूज वालों ने बात की है। अब एक्सपर्ट्स का क्या कहना है फ्रेंड्स, प्लीज एक बार अच्छे से देख लेना। देखो जो मैं काफी देर से बोल रही हूँ वही ये बोल रहे हैं ओवरऑल। ठीक है, द साइंस पेपर ऑफ क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन वॉज मॉडरेटली इजी टू एवरेज कह लो या मॉडरेट कर लो। ओवरऑल पेपर आपका इजी टू मॉडरेट रहा है। नो क्वेश्चन वाज फाउंड टू बी आउटसाइड ऑफ द सिलेबस से 60 to 70% ऑफ द क्वेश्चन वर स्टेट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक कहने का मतलब आपका 60-70% क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। ठीक है, एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कह लो, और जो आपके होते हैं वहां से आपके 10% क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20% क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट यहाँ पे मैक्सिमम आप देख रहे हो आपके एनसीईआरटी से ही पूछे जाएंगे। तो अगर आपने एनसीईआरटी पे बहुत अच्छा आपका कमांड है तो फिर आप बेफिक्र रहो, आप कमाल करने वाले हो, एग्जाम में धमाल करने वाले हो। ठीक है, इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि आपकी क्वेश्चन का पेपर का लेवल कैसा रहने वाला है साइंस एग्जाम में। ठीक है, एमसीक्यू देख लो तो एमसीक्यू आपका मोस्टली एवरेज रहेगा। ठीक है, नीडेड कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, तो अगर आपने थोड़ा बहुत होता है ना, कॉन्सेप्चुअल कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि आपने कोई चैप्टर पढ़ाया था, ऐसा नहीं कि आपने ऊपर से पढ़ाया, थोड़ा बहुत अगर आपने अंदर से ही पढ़ा है तो आपको वो हेल्प करेगा। ठीक है, केस बेस्ड जो क्वेश्चंस को लेकर बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं तो उसका लेवल रहेगा इजी टू मॉडरेट। आई होप दोस्तों आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो जाते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप सभी को आपके साइंस एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।